सातवें सप्ताह में कक्षा 1 में हिंदी और गणित में जो कालांश हैं दूसरे दिन के लिए यानी कि दिनांक 13 सितंबर 2022 के लिए उसमें हिंदी में सबसे पहला कालांश है चित्र के बारे में सरल बातचीत मौखिक भाषा का कालांश है। इसके लिए आवश्यकता है चित्र चार्ट घर परिवार की। बातचीत में कोई ऐसा शब्द आता है शिक्षक देखें जो अधिकतर बच्चे नहीं जानते तो उनके स्थानीय अर्थ पर चर्चा करें। बच्चों द्वारा चित्र के बारे में बताई जा रही बातों पर और उनके अनुभवों को सभी अन्य बच्चे सुन रहे हैं शिक्षक के ध्यान दें। चित्र पर चर्चा करते समय सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। दिन की शुरुआत एक स्थानीय कविता से करें। बच्चों को एक घेरे में बिठाएं। चित्र चार्ट को गौर से देखने के लिए कहें। चित्र को देख पाएँ बच्चे इस तरह बैठें। इसके लिए आप घूम घूम कर सबको चित्र दिखाएं। इसके बाद बच्चों से चित्र चार्ट में दिख रही चीज़ों के बारे में सीधे एवं सरल प्रश्न पूछें और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चित्र चार्ट से संबंधित बच्चों के अनुभवों को चर्चा में शामिल करें। सभी बच्चों को अपनी बात कहने का मौका दें। लेखन कार्य के लिए आप बच्चों में चर्चा से जुड़ा कोई चित्र बनाने के लिए और रंग भरने को कहें। सभी बच्चे काम करें और शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि सभी बच्चे प्रतिभाग करें। दूसरा कालांश है वर्ण अक्षर की पहचान। आ मात्रा की पहचान करनी है। तैयारी में आवश्यकता है पर्चियों की। बच्चों की संख्या के अनुसार पर्ची तैयार कर लें। शिक्षक देखें कि कार्य पुस्तिका पर कार्य करने के स्पष्ट निर्देश बच्चों को उदाहरण सहित पहले ही दे दें। आ मात्रा पर कार्य करने के लिए कालांश की शुरुआत एक छोटी कविता से करें। अब आप बोर्ड पर किसी वर्ण को लिखें, इसका उच्चारण करें, फिर उस वर्ण में लक्षित मात्रा का उच्चारण करें, जैसे न, ना, ट, चा, क, का, र, रा। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अभी हम आ की मात्रा की अवधारणा पर बात नहीं करेंगे, जैसे का और आ की मात्रा, बल्कि हम केवल मात्रा के लगने से ध्वनि में होने वाले परिवर्तन पर बच्चों का ध्यान आकर्षित करेंगे। मात्रा की अवधारणा पर हम आने वाले सप्ताह में बातचीत करेंगे। कुछ अन्य वर्ण लिखें, उसमें लक्षित मात्रा लगाकर उच्चारण करें, क, का, र, रा, ट, टा, इस तरह। और सिखाए गए वर्णों और लक्षित मात्रा से क्रमिक ग्रिड बोर्ड पर बनाएं और 4-5 बार उच्चारण करें। इसी प्रकार एक अनुक्रमिक ग्रिड बनाएं बोर्ड पर और बच्चों से वर्ण एवं अक्षर की पहचान करने को कहें। अक्षर पहचान की गतिविधि मिलकर खोजे करवाएं। इसके लिए आप अभी तक सिखाए वर्णों और अक्षरों की 2-2 पर्चियाँ बना लें। बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करें और पर्चियाँ बीच में रख दें। अब बच्चों से एक एक पर्ची उठाने को कहें और अपने साथी को खोजने को कहें जिसके पास उसी अक्षर की पर्ची हो। जोड़ीदार मिलने के बाद बच्चे उस अक्षर को कक्षा कक्ष में प्रदर्शित सामग्री में खोजने को कहें। अब यहाँ पर ब्लेंडिंग में हम काम करेंगे। अब तक बनाए गए वर्णों अक्षरों से बनने वाला कोई शब्द बोर्ड पर बॉक्स में तोड़कर लिखें, जैसे का, र, तो बना कार। सभी वर्णों अक्षरों को मिलाकर एक साथ शब्द इकाई के रूप में पहले 3-4 बार पढ़ें, जैसे कार, नाम, काका, नाना, और उसके बाद बच्चों से दोहराने को कहें। इसी प्रकार अब तक सिखाए गए वर्णों मात्राओं से मिलकर बनने वाले कुछ और सरल शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएं। इसके लिए कार्य पुस्तिका में आज के पाठ से भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं। फिर बच्चों को 4-5 छोटे छोटे समूहों में बांट दें। अब तक सिखाए गए वर्ण अक्षर के कुछ कार्ड दें और उनको मिलाकर नए शब्द बनाने और पढ़ने को कहें। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द भी आप स्वीकार करें जिनका कोई अर्थ ना हो, केवल वो शब्द बन गए हों। लेखन के लिए सभी बच्चों से कार्य पुस्तिका के पाठ 46 पर कार्य करने के लिए कहिए और शिक्षक देखें कि सभी बच्चे कार्य पुस्तिका में कार्य करें। तीसरा कालांश है साझा और लोगोग्राफिक पठन का। इसमें आवश्यकता है बिग बुक मुर्गी के 3 चूजे। शिक्षक पहले ही कहानी पढ़ लें। कालांश की शुरुआत छोटी कविता से करें, फिर आप पिछले दिन हुई चर्चा का दोहराव कुछ प्रश्नों को पूछकर करें। फिर आप बिग बुक की कहानी का 2 बार साझा पठन करें और कहानी में आए मुख्य शब्दों को बोर्ड पर लिखें, 2-3 बार पढ़ें। इसके बाद एक एक करके बच्चों को बोर्ड के पास बुलाएं, शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कराएं। शिक्षक देखें कि क्या सभी बच्चों ने पढ़ने का प्रयास किया है। यदि नहीं किया है तो अगले दिन जब बिग बुक पर कार्य हो तब थोड़ा अधिक ध्यान दें। तो ये थे दूसरे दिन के हिंदी के 3 कालांश। अब कार्यपत्रक देख लेते हैं।
मंगलवार के लिए शिक्षण योजना 2 पर काम करना है गणित में। इसमें है आकार व वजन की समझ बना सकें। संसाधन है टाइल्स व अन्य सामग्री। नए शब्द हैं त्रिकोण, वर्गाकार, गोलाकार, आयताकार। आवश्यक पूर्व ज्ञान है अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानते हैं। सामान्य भूल है बच्चे परिवेश की वस्तुओं की सही आकार को नहीं समझते, साथ ही उनके नामों से भी परिचित नहीं हैं। कालांश की शुरुआत में एक कविता पढ़ें। समोसे पराठे तिकोने वाले, रोटी सूजी होती गोल, बिस्कुट में होते छोटे कोने, पर कुछ बिस्कुट होते गोल। भांति भांति की अजब वस्तुएं, कितने अलग अलग आकार, कोनों के कारण हम सीखे होते कितने भिन्न प्रकार। कुछ वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार और तिकोने आकार की वस्तुएं बच्चों को दिखाकर आकार के नाम बताएं और पूछें समोसे और पराठे में कितने कोने होते हैं, पार्ले जी बिस्कुट में कितने कोने हैं, रोटी पूड़ी कैसी होती है। ऐसे सवालों पर चर्चा करें। इसके बाद अवधारणा निर्माण पर कार्य करें। शिक्षक टाइल्स किट का परिचय बच्चों से कराएं, फिर समझाएं। इन आकारों के उपयोग से आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी नए आकार बनाएं। पूछें आपकी बनाई गई आकृति में टाइल्स के कौन कौन से प्रकार के प्रयोग हुए हैं। बच्चों को अलग अलग प्रकार की आकृति को वर्गीकृत करने को कहें। शिक्षक श्यामपट्ट पर एक गुब्बारा और हथौड़े का चित्र बनाएं, फिर पूछें गुब्बारे और हथौड़े में किसका आकार बड़ा है और किसका वजन ज़्यादा है। आकार और वजन में कोई संबंध होता है क्या, इस पर शिक्षक बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। फिर समझाएं कभी वस्तु का आकार बड़ा हो सकता है परंतु उसका वजन छोटे आकार की किसी वस्तु से कम हो सकता है और कई बार इसका उल्टा भी हो सकता है। अभ्यास में शिक्षक 4-4 बच्चों का एक समूह बनाए। शिक्षक कुछ टाइल्स बच्चों के समूह में दे और उन्हें एक जैसे आकार को अलग अलग करने को कहें। अलग की गई इस समूह की क्या विशेषता है, इनके आकार को क्या कहेंगे। अपने आसपास ऐसे आकार कहीं देखे हैं। फिर देखें शिक्षक क्या 70% छात्रों ने सही उत्तर दिया है। यदि दिया है तो कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक सप्ताह 7-2 कराएं पृष्ठ 53 पर, और नहीं तो शिक्षण योजना को दोहराएं और कार्यपत्रक पूरा करने के बाद संदर्शिका अभ्यास गतिविधि पृष्ठ 63 की कराएं। चलिए वो कार्यपत्रक देख लेते हैं। ये है 7वें सप्ताह के दूसरे दिन का अभ्यास कार्य, जिसमें हल्की वस्तु पर टिक और भारी वस्तु पर क्रॉस लगाना है। दूसरी है सही पर टिक और गलत पर क्रॉस। तीसरी है बड़ा पेड़ है, किसी ऐसी चीज़ का चित्र बनाना है जो पेड़ से छोटी हो। और चौथी है सही शब्द पर टिक का निशान लगाना है। ये 7वें सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार के दिन का काम है। और तीसरे कालांश में हमें वही दोहराना है जो हमने गणित के पहले कालांश में किया है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उन्हें पुनः समझाना है।